हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आगे वाले जो टॉपिक हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया था चैप्टर का, है ना। पॉवर्टी बता दी थी, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी किस तरीके से एक चैलेंज है, ये सारी चीज़ें हमने कल आपको डिस्कस कर दिया था। फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ा था, टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी देखा था। टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी में हमने देखा था रूरल केस देखा था और अर्बन केस देखा था, है ना। अर्बन केस में हमने क्या पढ़ा था, राम सरन की कहानी को पढ़ा था, है ना। रूरल केस में हमने लखा सिंह की कहानी को पढ़ा था। कहानी के पढ़ने के बाद से कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इशू है ना, कुछ इशू है पॉवर्टी से रिलेटेड, है ना। उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये इशू कितना महत्वपूर्ण है, और इस इशू को और भी डिटेल में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि इशू किस तरीके से पॉवर्टी को और मजबूती प्रदान करता है ना। इन्हीं इशू के वजह से किस तरीके से पॉवर्टी और भी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है, उन इशू को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उन इशू पर थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो वही आपका कह रहा है कि स्टडी द अबव केस ऑफ पॉवर्टी, मतलब ऊपर जो पॉवर्टी का केस है उसको पढ़िए एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, यानी जो कुछ इशू दिए हैं निम्नलिखित तरह के, है ना। लगभग आपके 7 इशूज हैं, है ना, उसको हमको पढ़ना है, पॉवर्टी से ये रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडलेसनेस की, है ना। लैंडलेसनेस क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी लैंडलेस लेबर है, अगर गांव में आप देखिएगा, जो भी लैंडलेसनेस मैंने बताया था, जिसके पास कोई ज़मीन ना हो, है ना, ज़मीनहीनता बोल सकते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे गांव में जो लैंडलेस लेबर होते हैं, है ना, मतलब जो जिनके पास ज़मीन नहीं होता है गांव में, वो आपको देखिएगा जनरली पुअर ही मिलेंगे, गरीब ही मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे बाबू, जनरली वो पुअर ही मिलेंगे, है ना। और वो ज़्यादातर आप देखिएगा तो सबसे जो डिप्रेस सेक्शन है सोसाइटी का, है ना, सबसे जो दबा हुआ वर्ग है सोसाइटी का, समाज का, है ना, उसी से वो लोग बिलोंग भी करते होंगे, है ना। और बहुत ही कम तनख्वाह मिलता है उनको, है ना, बहुत ही कम पैसा वो कमाते हैं, है ना। और उनको देखिएगा आपको, तो बड़े बड़े किसानों के घर पे ही क्या करते हैं, किसानों के खेत में ही काम करते हैं, तो उनको देखिएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार होना पड़ता है। मतलब सीजन आया तो जॉब मिल गया, फिर सीजन ख़त्म तो जॉब ख़त्म, है ना। तो इस तरीके से उनको ये परेशानी भी फेस करनी पड़ती है ना। और जब अदर सीजन आता है, मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट में मतलब सीजन है तो काम है, और जब सीजन ख़त्म हो गया काम नहीं है, तो उस समय उनको क्या करना पड़ता है, कुछ इधर उधर का काम करते हैं, और थोड़ा सा क्या है, बहुत कम इनकम में वो सारे काम को करना पड़ता है उनको, है ना। तो ये लैंडलेसनेस का एक बहुत बड़ा इशू है पॉवर्टी से रिलेटेड, है ना। इस पे हमको काम करना चाहिए, है कि नहीं। दूसरी जो चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है बाबू, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। देखिए, अगर हमारे देश के जो मजदूर वर्ग है ना, अगर वो क्या है, एकदम सुस्त बैठे रहे, है ना, उनकी जो भी मतलब कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज ना किया जाए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम हमारे देश का घटेगा, है ना। लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, घटेगा। और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो मतलब अनएम्प्लॉयड है, मतलब जो इसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है ना, वो क्या करेगा, अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। अफोर्ड नहीं कर सकता जो बेसिक फीचर हैं लाइफ के, बेसिक एसेंशियलिटीज़ हैं लाइफ के, है ना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इसके कारण क्या होगा, और भी गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और भी क्या होगी, हमारे देश की गरीबी बढ़ेगी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है साइज ऑफ फैमिली। क्या है बाबू, साइज ऑफ फैमिली। आप देखिएगा, जब किसी भी परिवार में संख्या जो है लोगों की, पर्सन की बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है जो इनकम होता है ना, यानी जो आय होता है परिवार का, वो धीरे धीरे क्या होता है, उतना नहीं हो जाता है, उतना मिनिमम नहीं रह पाता है कि वो क्या करे, जितने भी परिवार में लोग हैं उनको जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है प्रॉपर लिविंग के लिए, वो प्रदान किया जा सके। माने कि आदमी एक है कमाने वाला, है ना, घर में 7-8 लोग हैं मानिए, और क्या हो रहा है, लोग बढ़ ही रहे हैं, घर में परिवार में लोग बढ़ ही रहे हैं। तो आप बताइए, पहले मानिए 5 लोग था, ठीक ना, बढ़ते बढ़ते 8 हो गया, फिर 10 हो गया,
तो आप बताइए 5 लोग था तो ठीक है, एक आदमी कमाता था, सबको जो प्रॉपर लिविंग के लिए बेसिक चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें ज़रूरी होती थी वो हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे 5 से 8 हो गए और कमाने वाला अभी भी एक ही है बाबू। तो क्या होगा, जो 3 नए लोग आए हैं उनका प्रॉपर लिविंग अच्छे से हो पाएगा? जो एसेंशियल चीज़ ज़रूरी है उनके प्रॉपर लिविंग के लिए वो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर 10 हो गए तो और परेशानी होगा। तो साइज ऑफ फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट इशू है पॉवर्टी से। जितना ज़्यादा फैमिली का साइज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो फैमिली अल्टीमेटली वो किस तरफ जाएगी? पॉवर्टी की तरफ, है ना, गरीबी की तरफ वो बढ़ते चले जाएगी। क्योंकि वो क्या होगा, पूरे फैमिली की अच्छे तरीके से प्रॉपर लिविंग नहीं हो पाएगी, जो भी एसेंशियल चीज़ें है वो नहीं हो पाएगी, है ना। ये क्लियर हो गया बाबू। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब असाक्षरता, है ना, जिसको हम अनपढ़ापन भी बोलते हैं, है ना, पढ़ा लिखा ना होना, है ना। देखिए गरीबी के कारण क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। क्या करते हैं बाबू, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और जब स्कूल नहीं भेजेंगे तो कुछ नॉलेज उनको नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा, कोई स्किल नहीं वो डेवलप कर पाएंगे। और जब स्किल नॉलेज नहीं डेवलप कर पाएंगे तो उनका अर्निंग पावर भी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। अर्निंग पावर क्या होगा, नहीं इंक्रीज होगा। अर्निंग पावर मतलब जो पैसे कमाने की क्षमता है वो नहीं इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है ना, तो अर्निंग पावर जाहिर सी बात है नहीं बढ़ेगा। बाद में क्या होगा, जब वो बच्चे एडल्ट बनेंगे, मतलब नौजवान होंगे, है ना, जवान होंगे, और जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे, है ना, जॉब करने के लिए, ठीक ना, तो उनको वैसा जॉब नहीं मिलेगा जिसमें उनको वेल पे किया जा रहा हो। वेल पे मतलब अच्छा पेमेंट हो, है ना। जिससे क्या होगा, अब उनको माने कि अच्छा पे नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, है ना, पॉवर्टी में ही जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। इस कारण से क्या है, जो लिटरेसी है या जो पॉवर्टी है, देख रहे हैं आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इससे आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा कि लिटरेसी और पॉवर्टी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप लिटरेट नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि अगर लिटरेट नहीं है तो आपको वेल पेइंग जॉब नहीं मिलेगा जॉब मार्केट में, है ना। अब वेल पेइंग जॉब नहीं मिलेगा तो फिर आपको कम जॉब में ही कम इनकम के साथ ही क्या करना पड़ेगा, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप पॉवर्टी में ही अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इशू है, पुअर हेल्थ माल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ मतलब अच्छा हेल्थ ना होना, है ना, स्वास्थ्य अच्छा ना होना। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार होना, इस तरह की चीज़ें, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिश फूड ना होना, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है पॉवर्टी से रिलेटेड। देखिए पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी के कारण क्या होता है, लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं होता। गरीबी के कारण ही क्या होता है, लोग अच्छा खाना नहीं पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य उनका नहीं होता है, कुपोषण का शिकार होते हैं। क्योंकि क्या होता है, पुअर पीपल जो होते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस फूड और मेडिकल सर्विस को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रियस फूड चाहिए एक व्यक्ति को, वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिकल जो भी सर्विस है, उनको जो चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। और एक बार जब वो मल नरिश हो गए या पुअर हेल्थ में आ गए, है ना, तो जाहिर सी बात है वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है, जिस कैपेसिटी, जिस क्षमता के साथ वो काम करते थे पहले, उस क्षमता के साथ अब काम वो नहीं कर पाएंगे। और जब काम नहीं कर पाएंगे तो उस तरह का इनकम भी उनको नहीं मिलेगा। तो फिर वो क्या होंगे, गरीब के गरीब में ही रह जाएंगे। और भी ज़्यादा उनको गरीबी हो सकती है कि और भी ज़्यादा गरीबी में वो चले जाए, है ना। तो ये चीज़ें भी समझ गए कि पुअर हेल्थ किस तरीके से ये जो इशू है कितना महत्वपूर्ण है पॉवर्टी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो है चाइल्ड लेबर। क्या है बाबू, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को समझते हैं। देखिए पॉवर्टी, देखिए कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को क्या करे, काम पर भेजे, है ना। कोई भी पेरेंट्स बाबू, अगर अंदर से किसी भी पेरेंट्स को पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को काम पर भेजना चाहेंगे तो कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज़ है जी, गरीबी क्या करता है, आदमी को या पेरेंट्स को मजबूर करता है, मजबूर कर देता है कि वो उसका बच्चा क्या करे, बाहर जाके कहीं काम करे, है ना। हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, है ना, उसके लिए एक लॉ भी बनाई गई है कि चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट किया जाए, है ना। चाइल्ड लेबर के लिए लॉ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या हमारे संविधान जो भी पार्लियामेंट्री जो भी है ना, उन्होंने एक क्या किया है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ भी पास किए गए हैं इससे रिलेटेड, है कि नहीं। इस कारण से क्या होता है,
अब देखिए चाइल्ड लेबर के कारण से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जाते हैं उनको क्या होता है, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब स्कूल से निकल जाते हैं, ठीक ना। और जब स्कूल से निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है नॉलेज स्किल उनके पास आएगा नहीं, नॉलेज स्किल नहीं आएगा तो उनको क्या मिलेगा, वेल पेइंग जॉब नहीं मिल पाएगा। वेल पेइंग जॉब मतलब अच्छा पेमेंट वाला जॉब नहीं मिल पाएगा जब वो बड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चाइल्ड लेबर के कारण भी क्या होगा, गरीबी और बढ़ेगी, है ना। जब शुरू में ही नहीं अच्छे से पढ़े, स्किल नहीं लिए, नॉलेज नहीं लिए, तो क्या होगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, और भी गरीबी में फंसता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट जो इशू है और इम्पॉर्टेंट इशू है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है बेबसी, एक तरह का बेबसी जो होता है ना। गरीब जो पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण जो होता है, पुअर पीपल एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, है ना, एकदम लाचार हो जाते हैं, है ना। और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लो इनकम पर भी, है ना, कोई भी काम लो इनकम पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनको और भी ज़्यादा क्या होता है, गरीबी में वो चलते जाते हैं। माने कि कोई बहुत बड़ा काम है ना, ज़्यादा समय तक करना है, लेकिन वो पैसा भी बहुत कम दे रहा है, लेकिन उनके पास क्या है, बेबसी है कि अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर उनका जितना उससे जो भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेसिक चीज़ें वो खरीद पाएंगे, अगर वो भी करना छोड़ दिए तो वो भी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो क्या हेल्पलेसनेस के कारण भी क्या होगी कि वो लोग किसी भी काम को, किसी भी बड़े से बड़े काम को कम इनकम पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के कारण और भी ज़्यादा क्या होती है, उनकी गरीबी बढ़ते चले जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपने समझ लिया, 2 केस पढ़ के समझ लिया पॉवर्टी क्या है। फिर इस जो इशू है लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, malnutrition, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, इन सारी चीज़ों को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको A to Z चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इस पे 2-3 सेंटेंस आप अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रत्येक के बारे में, ठीक है ना। प्रत्येक जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में आप कुछ सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं जो और भी चीज़ें एनालाइज करना था। मैंने आपको बताया था कि स्टोरी को मैं एनालाइज करूँगा, तो उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। करा ये जो 2 टिपिकल केस आपने पढ़ा है ना, इसने दिखाया पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशन को इसने क्या किया, दिखाया। गरीबी के बहुत सारे पहलुओं पर इसने चर्चा की, है ना। इसने क्या क्या दिखाया बाबू, इसने दिखाया कि पॉवर्टी का मतलब हंगर, पॉवर्टी मीन्स क्या है, हंगर, भूख, एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि क्या है, कोई व्यक्ति भूखा है ना, आवास की कमी है, शेल्टर मतलब आवास, घर की कमी है ना। और ये एक ऐसा सिचुएशन है, पॉवर्टी क्या है बाबू, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पेरेंट क्या होते हैं, अनेबल होते हैं, है ना, अनेबल होते हैं अपने बच्चों को क्या करने, कहाँ भेजने में, स्कूल भेजने में। पॉवर्टी क्या है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स यानी जो माता पिता हैं वो अयोग्य होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो भी गरीब, जो भी बीमार व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इलाज अपना अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। पॉवर्टी का और क्या मतलब आपने इन दोनों स्टोरी के तहत और भी क्या मतलब निकाल सकते हैं पॉवर्टी का। पॉवर्टी का ये भी मतलब होता है कि लैक ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की कमी होना, सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई की कमी होना, है ना, शौच वगैरह की कमी होना, है ना, इसमें कमी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति पॉवर्टी में रहता है तो इन सारी चीज़ों में भी आपको क्या मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलेंगे, है ना। पॉवर्टी में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको रेगुलर जॉब नहीं मिलेंगे, नियमित कोई काम नहीं है ना, और कोई मिनिमम डिसेंट लेवल भी नहीं है, मतलब उचित इनकम मिले, कोई भी स्तर नहीं है, उचित स्तर नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हाँ इतना इनकम आपको मिनिमम इतना मिलना चाहिए, ये सारा चीज़ भी फिक्स नहीं है। इन सब के ऊपर, है ना, एक आदमी क्या होता है, हेल्पलेसनेस मैंने बताया था, है ना, एक बेबसीपन होती है ना। जो पॉवर्टी में होते हैं वो एक बेबस तरीके से होते हैं, वो कोई भी काम को क्या करते हैं, कोई बड़ा से बड़ा काम को भी कम इनकम में, है ना, कम पैसा में क्या करते हैं, कर देते हैं, करने को मजबूर होते हैं, है ना। तो पुअर पीपल क्या है बाबू, ऐसे सिचुएशन में है ना, ऐसे सिचुएशन में उनकी मतलब ऐसी उनकी स्थिति है कि वो कहीं भी उनका क्या होता है, इल ट्रीटमेंट होता है, मतलब उनके साथ कहीं भी क्या होता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस पे, है ना।
सारे जगह पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो फैक्ट्री कारखाना हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, है ना, सरकारी कार्यालय हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, है ना, इन सब जगह पर गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव ही किया जाता है ना। और लेकिन ये बात भी क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति जो है गरीब रहना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम क्या करें, गरीब रहें, है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कह रहा है कि सबसे जो बड़ी चुनौती है आज़ाद भारत की, है ना, कि क्या करना, जो भी लाखों की संख्या में जो लोग गरीब हैं उनको क्या करना, करोड़ों लाखों की संख्या में जो इंडिया में गरीब लोग हैं उनको उस गरीबी से क्या करना, बाहर निकालना। सबसे बड़ा चुनौती भारत का यही है, भारत के सामने यही है, आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या है, ये उभर के सामने है। और भी चुनौतियाँ हैं लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है। महात्मा गांधी इस बात पे हमेशा जोर देते थे कि भारत सच में आज़ाद उस दिन होगा जब इसमें जो भी गरीब से गरीब लोग हैं, है ना, वो जो मानवीय पीड़ा है उससे क्या होंगे, उससे फ्री हो जाएंगे, उससे आज़ाद हो जाएंगे। उसी दिन सही मायने में भारत क्या होगा, आज़ाद होगा, है ना। तो ये दो टिपिकल केस मैंने आपको एनालाइज कर दिया, है ना। फिर मैंने आपको ये भी चीज़ें बता दी, है ना, जो भी इश्यूज थे पॉवर्टी से रिलेटेड एक एक करके मैंने सबको एक्सप्लेन किया। लगभग 2-3 सेंटेंस में आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस स्टोरी को भी, दोनों स्टोरी को भी एनालाइज किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, मतलब सोशल साइंटिस्ट के नज़र में पॉवर्टी क्या है, उसका क्या मायने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना, अपना नोट्स बना रहे हो, और जो भी चीज़ें हैं आप जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।